जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे गोपाल, डोर कच्ची है सभी रिश्तों की, मगर आप पर विश्वास पक्का है। भव से पार लगा दोगे हमें, हृदय में ये भाव सच्चा है। जय श्री राधा कृष्ण। देखो, पहले भी कहती हूँ, कान्हा को भक्तों का प्रेम, उनका भाव चाहिए, और ये सब में आना बहुत मुश्किल होता है, पर कृष्ण भक्ति और प्रेम पाया जा सकता है। बताऊं कैसे? बहुत आसान है। संतों की शरण लेकर, उनकी सेवा करके, सत्संग करके आप बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम भक्ति पा सकते हो। हमें बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और कहते हैं कि नाम जाप नहीं कर पाते, मन नहीं लगता, या भक्ति में मन नहीं लग रहा है। तो बड़ा सरल उपाय बता रही हूँ, साधु संतों की सेवा कर लो, अपने आप भक्ति में मन लग जाएगा। वो संत ही थे जिन्होंने अजमल को मुक्ति का रास्ता बताया था और कहा था कि अपने बच्चे का नाम नारायण रख दो, और उसी से अजमल की मुक्ति हो गई, है ना? विचार करो। अब आज इस वीडियो में आपको श्री कृष्ण के परम भक्त श्री सेवा जी के विषय में बताती हूँ। भक्त तो भगवान के लिए करते ही हैं, पर अपने कान्हा को देखो, वो तो भक्तों के लिए जेल में पहुंच गए बचाने के लिए। सच्ची में हमेशा कहती हूँ, भक्तों के चरित्रों को, उनके जीवन प्रसंगों को ज्यादा से ज्यादा सुना करो। श्री कृष्ण के लिए प्रेम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में भक्ति भी बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। अब देखो, श्री कृष्ण के वैसे तो बहुत सारे अनन्य भक्त हैं, पर हम आज यहाँ उनके एक परम भक्त सेवा जी की धर्म निष्ठा भक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उनकी संत सेवा में बड़ी ही निष्ठा थी। सेवा जी के घर पर ज्यादातर संतों की मंडली आती रहती थी। संपूर्ण समाज में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लोग इन्हें यही कहते थे कि अगर हमारे राज्य में कोई संत आएगा तो उनकी सच्चे हृदय से अगर कोई सेवा कर सकता है तो ये सेवा जी ही है, और शायद इसी से ही उनका नाम सेवा जी पड़ गया था। समाज में सेवा जी का बड़ा नाम था। संत लोग भी इनका बड़ा आदर करते थे, बड़ा प्रेम करते थे, उनसे बड़ा भाव रखते थे। पर कहते हैं ना, इस कलयुग में अच्छाई के साथ बुराई भी है। अच्छे लोगों से जलने वाले बहुत लोग भी हैं। उनकी काली बुद्धि होती है, दुष्ट बुद्धि, पापी बुद्धि। इसी तरह सेवा जी को मिलता आदर देखकर कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनसे बड़ी ईर्ष्या रखते थे, जलते थे, चिढ़ते थे। पर सेवा जी को किसी से क्या ही मतलब, है ना? वो तो हर समय हर पल श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न रहते, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करते और साधु संतों की सेवा करते। बस यही उनका था। उनको बेकार की बातें सुनने का, करने का तो समय नहीं था। कोई उनके लिए क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। कभी उनकी पत्नी, बच्चे या कोई आस पड़ोस का बताता था कि भाई वो फला तो तुम्हारे लिए कह रहा, तो कहते जो कह रहा है कहने दो, उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन इनके घर पर कोई महापुरुष आए। सेवा जी की इस प्रकार साधु संतों की सेवा, मान सम्मान, आदर करने के भाव को देखकर वो महापुरुष बड़े ही प्रसन्न हुए। वो महापुरुष जाते समय सेवा जी को ऐसा आशीर्वाद देकर गए कि सेवा जी के पास कभी न धन की कमी आएगी, न कभी अन्न की कमी आएगी, और उनकी संत सेवा ऐसे ही निरंतर चलती ही जाएगी, चलती जाएगी। इन्होंने भी अपने जीवन में ऐसा नियम बना लिया था कि जब तक वो संतों को भोजन ना करा दे, ये स्वयं भोजन करते ही नहीं थे। एक बार क्या हुआ, मतलब कई बार है ना, मैं कहती हूँ किस्मत हमें कुछ पलटी देके नेगेटिविटी दिखाती है ताकि भक्तों का प्रभाव पूरे समाज को दिख सके। एक बार इनकी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने, जो उस राज्य के राजा थे, वहां पे जाके इनकी शिकायत कर दी, उनके बारे में बोल दिया उल्टा सीधा। राजा भी दुर्बुद्धि था और बड़ा अविवेकी था। उसे अपना तो कुछ ज्ञान नहीं था, तो वो कैसे ही समझ पाता कि ये लोग आके क्यों बुराइयां कर रहे हैं। उसने संतों से ईर्ष्या करने वाले लोगों की बातें सुनकर, उनकी बातों में फंसकर सेवा जी को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। अब सैनिक गए, सेवा जी को पकड़ लाए और जेल में डाल दिया। सेवा जी को जेल में जाने की चिंता नहीं थी,
पर वो मन में एक ही चिंतन कर रहे थे कि अगर मेरे घर पर कोई महापुरुष आएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा, कौन उनको सच्चे भाव से प्रसादी खिलाएगा। ऐसे संत महापुरुष बिना खाए मेरे घर से निकल ना जाए। और ये सोच सोच कर उनकी आंखों में पानी आने लगा। वो बड़ी चिंता में हो गए, बड़े परेशान हो गए। तभी किसी व्यक्ति ने आके सेवा जी को बताया कि सेवा जी, आज तो आपके घर पर बहुत बड़े महापुरुष आए हुए हैं। आपकी धर्मपत्नी और आपके पुत्र उनकी सेवा कर रहे हैं, पर वो महापुरुष आपके लिए पूछ रहे हैं कि सेवा जी कहाँ पर हैं। अब जब वो व्यक्ति इस प्रकार सेवा जी को संत के बारे में बताया तो सेवा जी को तो बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जरूर मेरे पाप ही आगे आ रहे हैं, तभी मुझे ये सजा मिल पा रही है। मेरे घर पर संत आए हैं और मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहा, उन्हें अपने हाथ से प्रसादी नहीं खिला पा रहा। और वो बड़े दुख थे, बड़े दुखी। उनकी आंखों से आंसू लगातार निकले ही जा रहे थे, मतलब रुकने से भी नहीं रुक रहे थे। उस समय सेवा जी ने आंखें बंद करके अपने कान्हा को याद किया, उन्हें पुकारा और कहा, कान्हा, मैं पापी हूं तभी यहाँ बंद हूं, पर मुझे इस कैद का कोई दुख नहीं। बस दुख इस बात का है कि मैं संत सेवा नहीं कर पा रहा। कान्हा, काश कुछ ऐसा हो जाए, मेरी ये बेड़ियां खुल जाए, मेरे पंख लग जाए, तो मैं उन संतों की जाके सेवा कर लूं। और संत जी वहां बैठे बैठे कान्हा को याद कर रहे हैं। और देखो, कान्हा से अपने भक्त का तो कभी देखा नहीं जाता। जेल में एक विचित्र चमत्कार हुआ। अपने आप सेवा जी के बंधन खुल गए। उनके हाथों में जो जंजीरें पड़ी हुई थी वो जंजीरें टूट गई। जेल का दरवाजा भी खुल गया। जो सिपाही कारागार का ध्यान कर रहे थे उन्हें अचानक से नींद आ गई। और वहां खड़े हुए सेवा जी देख रहे हैं कि अचानक से सब क्या हुआ। सेवा जी सोचने लगे, ये तो कान्हा की ही साक्षात कृपा हो गई। शायद कान्हा खुद चाहते हैं कि मैं संत सेवा करूं। और ऐसा सोचकर वो अपने आप अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने उन महापुरुष संत की खूब सेवा की, चरण सेवा की, भोग लगाया, भोजन करवाया, खूब प्रेम किया। अब संत जी पूछने लगे, सेवा जी, तुम्हें तो जेल में बंद किया गया था, इतनी रात में अपने आप घर कैसे आ गए। सेवा जी कहने लगे, आप संतों का ही आशीर्वाद है। कान्हा की कृपा से मेरे बंधन स्वयं ही खुल गए और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। संत जी भी पूर्ण संत थे, है ना। उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा सदा बनी रहे, कान्हा तुम्हारा कल्याण करे। अब दूसरे दिन सुबह जेल के कर्मचारी भागते हुए राजा के पास गए और कहने लगे कि कल रात को सेवा जी जेल के बंधन तोड़कर भाग गए, घर चले गए। अब हमें आज्ञा दो, उनके साथ क्या करना है। राजा को एकदम बड़ा गुस्सा आया। उसने आदेश दिया, जल्दी जाकर उसे बांधकर जेल में फिर से बंद कर दो। अब राजा के सिपाही सेवा जी के घर गए। जैसे ही राजा के सिपाही सेवा जी को हथकड़ी लगाने लगे, वैसे ही प्रभु की कृपा से सेवा जी के शरीर से ऐसी रोशनी निकली कि वो सिपाही वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। अन्य लोग देखकर बड़े हैरान थे, ये कैसी लीला है। सेवा जी को हाथ लगाते ये सब बेहोश कैसे हो गए। राजा को जब इस बात का पता लगा, खबर लगी, तो उन्हें ऐसा लगा कि सेवा जी जरूर कोई चमत्कार कर रहे हैं, कोई जादू टोना टोटका कर रहे हैं, ये कोई माया जाल जानते होंगे। उन्हें लगा सेवा जी कोई जादूगर हैं या वो जो काला जादू वगैरह करते हैं। अब ये सब बातें सोचकर उस दुर्बुद्धि राजा को बड़ा ही गुस्सा आ गया। अब तो उसने एक फरमान ही जारी कर दिया, जल्दी से सेवा जी को मेरे पास लाके फांसी पे चढ़ा दो। अब कुछ लोग भक्त सेवा जी को पकड़कर राजा के सम्मुख ले ही आए। राजा ने सेवा जी को देखकर कहा, तुम तो बड़ी माया जानते हो, बड़ी माया चलाते हो मेरे सिपाहियों पर। हमारी जेल से फाटक तोड़कर तुम अपने घर भाग गए, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। सेवा जी कहने लगे, महाराज, मैं कोई माया वाया तो जानता नहीं हूं, ना ही मैं कोई जादूगर हूं। ये तो मेरे बंधन मेरे कान्हा ने खोले थे। अब राजा को यह सुनकर तो और ही बड़ा गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम बड़े ही पापी हो, ढोंगी हो, अपनी माया और जादू को श्री कृष्ण पर थोप रहे हो। तुम जैसे पापी को तो जीवित नहीं रहना चाहिए। और ये कहकर राजा ने कहा, जल्दी से 2 जल्लादों को बुलाओ और अभी की अभी तलवार से इनकी गर्दन धड़ से अलग कर दो।
राजा का आदेश मानकर दो जल्लाद उनकी तरफ आए। उनके हाथों में बड़ी तेज धारदार तलवारें थी। वो दोनों जल्लाद हंसते हुए कहने लगे, आज बड़े दिनों बाद हमें किसी का वध करने का अवसर मिला है। ऐसा कहकर उन्होंने भक्त जी को रस्सी से बांध दिया। वो दोनों जल्लाद हंसते हुए जैसे ही तलवार ऊपर उठाकर भक्त जी पे प्रहार करने वाले थे, तभी श्री कृष्ण ने लीला रचाई और उन दोनों जल्लादों के हाथ ऊपर के ऊपर ही अटक गए। बहुत जोर लगाने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी उन दोनों के हाथ नीचे ही नहीं आ रहे थे। मूर्ति जैसी उन जल्लादों की हालत हो गई थी। ना हिल पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। हाथों की तलवारें अपने आप धड़ाम से नीचे गिर गई। सब लोग देखकर हैरान हो गए। अरे इन जल्लादों को क्या हुआ? ये ऐसे मूर्ति कैसे बन गई? ये तो सेवा जी को मारने वाले थे, फिर तलवार नीचे क्यों फेंक दी? और ये सब देखकर राजा ने भी विचार किया कि भाई जरूर ये कोई माया तो नहीं है तो ये परमात्मा की कृपा ही। और ऐसा सोचकर राजा अपने सिंहासन से उठकर सेवा जी के चरणों में आके गिर पड़े, क्योंकि वो सोचने लगे ना कि कभी कान्हा मुझे ही सजा दे दे। और उनसे सेवा जी से राजा कहने लगा, भक्तराज मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, और पैर पकड़ लिए। अब भक्त सेवा जी ने राजा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और वो कहने लगे, राजन तुम्हारा कोई अपराध नहीं, तुम तो अपने विवेक से चलते ही नहीं हो। तुम्हारे गुरुजी ने भी तुम्हें समझाया था कि संत सेवा किया करो, पर तुम्हारी संत सेवा में कोई रुचि ही नहीं है। भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था, कोई श्रद्धा ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने आज ये कृपा करके तुम्हें लीला दिखाई है। आज के बाद किसी को भी बेवजह परेशान नहीं करना और हो सके उतनी संत सेवा करना। वो राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भक्तराज मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं किसी भी संत का विरोध नहीं करूंगा और अपने राज्य में मंदिर भी बनवाऊंगा। अब राजा की बातें सुनकर भक्तराज सेवा जी राजा को आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गए। अब उधर राजा के मन में ये विचार आने लगा कि मैंने बिना किसी कारण ऐसे ही इतने बड़े संत से बैर किया। मुझे जिन लोगों ने इनके विषय में भड़काया था, अब तो मैं उन्हें ही सबक सिखाऊंगा, उन्हें ही सजा दूंगा। अब ऐसा सोचकर राजा ने आदेश दिया, जो लोग संतों से बैर भाव रखते हैं उनको ईशा वक्त भक्त सेवा जी की शिकायत की थी जिन भी लोगों ने, उन्हें मेरे पास पकड़ कर लाया जाए। राजा के सैनिक निकल गए उन लोगों की खोज करने में। जो लोग भक्त सेवा जी और अन्य संतों से ईर्ष्या भाव रखते थे, उन सबको पकड़कर राजा के पास लाया गया। राजा ने उसी समय आदेश दे दिया, अभी की अभी इन सभी को मृत्यु दंड दिया जाए। राजा का आदेश सुनकर सब बड़े हैरान हो गए। राज दरबार में ही रोना पिटना शुरू हो गया। इस बीच किसी ने जाकर ये खबर सेवा जी को दी, तो सेवा जी फिर से राजा के पास लौट कर आए और कहने लगे, राजन ये तुम क्या कर रहे हो? अब राजा कहने लगा, हे भक्तराज, इन्होंने ईर्ष्यावश आपको दुख दिया था, इन्हीं लोगों के कारण मैंने आपको जेल में बंद किया था और भारी अपराध मुझसे हुआ। ये सब दोषी हैं, झूठ सच बोलकर इन्होंने मेरे कान भरे थे। अब भक्तराज सेवा जी, देखो जो भक्त होते ना कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, जो उनके साथ बुरा करता है ना उसको भी वो बड़े सच्चे दिल से क्षमा कर देते हैं। अब भक्तराज सेवा जी कहने लगे, ये अपराध करने की क्या जरूरत है? इन्हें तो परमात्मा अपने समय पर आप ही दंड दे देंगे। तुम ये अपराध करके दोष के भागी क्यों बनना चाहते हो? गलती तुम्हारी भी है। कोई कुछ भी आकर तुम्हें कहेगा तो तुम उस पर क्या यूं ही विश्वास कर लोगे? तुम्हें पहले जांच करनी चाहिए थी। अब तुम मेरी आज्ञा से इन्हें क्षमा कर दो। जब सेवा जी ने उन पापी लोगों के लिए राजा से क्षमा दान मांगा, तो वो सभी ईर्ष्यालु लोग अपने प्राणों का दान प्राप्त करके भक्तराज सेवा जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे भक्तराज, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अज्ञानवश हमने आपसे भेद किया, हमें क्षमा कर दो। उनकी बात सुनकर भक्त सेवा जी कहने लगे, इस पाप का प्रायश्चित तो तुम्हें तभी मिल पाएगा जब तुम सब सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे।
और ऐसा सुनकर वो सब कहने लगे, हे महाराज, हम आपकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, भगवान की और संतों की सेवा करेंगे। इस प्रकार अब वो सारा गांव भक्ति में बंध गया। राजा, जो कभी परमात्मा को मानता नहीं था, याद नहीं करता था, उसने अपने राज्य में श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर और भव्य मंदिर बनवाया। जो ईर्ष्यालु लोग संतों से बैर भाव रखते थे, अब वो भी संतों की सेवा करने लगे। इस प्रकार देखो कितना अद्भुत होता है संतों का संग। जो उनकी शरण में आ जाए वो उनको भी संत बना देते हैं, अपने जैसा भक्त बना देते हैं। भक्त सेवा जी जैसे महापुरुष तो अन्य साधारण लोगों को भी अपने जैसा भागवत भक्त बनाने की क्षमता रखते हैं, और ऐसे पावन भक्तों का मान ही तो परमात्मा रखते हैं। तभी वो जो कहते हैं वो पहले हो जाता है ना। तभी तो भक्त सेवा जी के बंधनों को श्री कृष्ण ने स्वयं तोड़ दिया। जब भक्त के ऊपर मुसीबत आई तो कान्हा ने उन जल्लादों के हाथ ऊपर जड़ ही कर दिए, है ना। ऐसे दयालु कान्हा जो हर समय भक्तों के सहायक बन जाते हैं, ऐसे पावन श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। 2 लाइनें श्री कृष्ण के लिए। ओ मेरे कृष्ण मुरारी, जब आपका नाम मेरी जुबान पर आता है, पता नहीं मन मेरा क्यों मुस्काता है। तसल्ली होती है मन को तब, चलो कोई तो है अपना जो हर वक्त मुझे याद आता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम सब मिलकर प्रण करते हैं कि पूरे भक्ति भाव, प्रेम और श्रद्धा से हम सब भी साधु संतों का आदर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे। अगर आपने भी ये अटल प्रण लिया है तो अभी कमेंट करके बताना। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ भक्त का भाव और भगवान के प्रेम भरी इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ होगा, आंखें नम हुई होंगी, शरीर में कंपन हुआ होगा, दिल की धड़कन बढ़ी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज हमें अपना साथ दें। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।